भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी कि राशन फ्री बांटने का, गरीब लोगों तक राशन फ्री बांटा जा रहा था। अभी तक वो मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं भारत देश के, उनकी तरफ से चलाई जा रही है। और हर जगह देखने को मिला कि राशन बांटा भी गया भाजपा की तरफ से। मगर आज ये भी देखने को मिल रहा है उसी राशन के ऊपर 5% GST लग गया। और कुछ दिन पहले ये भी देखने को मिला कि डोमेस्टिक सिलेंडर के ऊपर 50 रुपये बढ़ गए। अब इस चीज़ को लेकर भाजपा अपने आप को कैसे देखती है और कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है उसकी जेब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इसी सिलसिले में वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रमोहन गुप्ता जी, और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। सवाल आपने सुन ही लिया, क्या कहेंगे उसको लेकर? गरीब आदमी कहाँ जाएगा और कैसे अपना गुजर बसर करेगा? देखिए, मैं बीइंग ए मेयर ऑफ द जम्मू, फादर ऑफ द सिटी, मेरे पास अलग अलग ट्रेडर फेडरेशंस आते रहते हैं। मेयर हाउस वाले भी पीछे आए थे, उनसे भी मीटिंग हुई है। और भी अलग अलग लोग अप्रोच करते हैं। मुझे ऐसी चेयर लोगों ने दी हुई है जम्मू वासियों ने कि मुझे हर को सुनना और हर की मदद करनी है। तो इसके लिए भी मैं यही अपील करूंगा सरकार से, तो जो मुफ्त राशन कोरोना काल में दिया गया और आज तक दिया जा रहा है, मुझे लगता है शायद सितंबर तक तो ऊपर तक उसकी अभी अवधि है, मुझे शायद आगे भी बढ़ाएं। और आज तक किसी भी पिछले चले जाएं, कपड़े पे टैक्स नहीं होता था। ये 3 वर्ड होते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर मकान की बात करें तो मकान आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है, उनको मकान के लिए 1,86,000 रुपया या और पैसा दे रहे हैं ताकि उनके मकान बने, फ्लैट्स बना के दे रहे हैं। हर व्यक्ति जो गरीब है वो अपनी पक्की छत में रह सके। इसी तरह अगर मैं रोटी की बात करूं तो मुफ्त राशन भी दिया गया कोरोना काल में। उसके बावजूद भी एक ही चीज़ थी कि जो हम चलो भाई अगर कुछ नहीं होता, मुझे अपना बचपन याद है कि कुछ इतनी गुर्बत होती थी, लेकिन चावल में हल्दी डाल के और नमक डाल के हम लोग बनाते थे, वो खाते थे, पेट भरते भी गुजारा निकले। तो आज इन चीज़ों पे भी अगर GST लगाया जा रहा है और उसके ऊपर जो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा, ख़ासकर जो हमारे छोटे NGOs के एम्प्लॉइज़ हैं जिनको 9,000 10,000 रुपया मिलता है, उनकी तरफ भी देखते हुए इसके ऊपर GST कौंसिल को विचार करना चाहिए और धीरे करके इसके ऊपर फ़िलहाल इस पे ऊपर ये जो GST है अभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों की हालत कोरोना काल के कारण कमर टूटी हुई है। गरीब आदमी की, वो जो बेचारा दिहाड़ी नहीं लगाता था, उनकी क्या हालत है कि अच्छे भले जो मिडिल क्लास की है उसकी भी अभी हालत सुधर नहीं पा रही है। तो आम गरीब की क्या सुधरनी है। मुझे आशा है कि हमारे जो GST कौंसिल है वो इसके ऊपर विचार करेगी। आपने ये भी देखा कि जो ही ये लागू हुआ और ट्रेडर्स फेडरेशन नेहरू मार्केट की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया, आज कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। और युवा जो ऑलरेडी पहले से बेरोज़गार है, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी है, वो कैसे अपना घर चलाएंगे? और बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं NHM एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे FA की बात करूं मैं, वो भी सड़कों पर हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और यहाँ से केंद्र सरकार की तरफ से GST अब खाने पर भी लग चुका है। अब वो कैसे गुजर बसर करेंगे वो अपना? ऐसा नहीं है, सरकार धीरे धीरे कोशिश कर रही है। पहले जो इलेक्ट्रिकल के हमारे डेली वेजर थे उनको एडजस्ट करने के ऊपर सोचा गया है। अब जो दूसरे हमारे NHF के एम्प्लॉइज़ जहाँ बैठे थे, मैं मिला था उनको, मैंने सरकार से बात की थी, उनका भी शायद मुझे लगता है कि ऑर्डर निकलने वाला, धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये GST का सवाल है, इसके ऊपर कंसीडर किया जाएगा। बहुत से आज तक GST जब से लागू हुआ है उसमें बहुत सी अमेंडमेंट हुई हैं कि कहीं बैट जो GST 28% था वहाँ 18% किया, 18 वालों को सरकार ने 12 किया, 5 किया। ऐसे मुझे आशा है कि ये जम्मू में नहीं, ट्रेडर फेडरेशन पूरे देश में के लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है। लोगों को तो हमारा लोकतंत्र देश है, तो वो डेमोक्रेटिक है, हमें हर को अपनी बात रखने का हक है और लोग रख रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर जो हमारी GST कौंसिल है, जिसको हेड हमारे निर्मला सीतारमन जी वो करते हैं, वो भी एक महिला है, वो भली भांति वो समिति है कि किचन में गुजारा कैसे होता है, किचन कैसे चलती है, ये हमारी मातृशक्ति महिलाएं जानती हैं। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि अभी पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने वाला है, उस पर भी ये प्रश्न उत्तर आएंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए थे, उसको लेकर पहले आहिस्ता आहिस्ता करके 107 रुपये तक पहुंचाया, फिर एकदम से 97 रुपये कुछ पैसे पहुंच गया। मगर कहीं ना कहीं अभी भी 97 रुपये है। मतलब जो गरीब आदमी चाहे वो 2 व्हीलर पे चल रहा है
मगर जब वो घर से निकलता है तो वो जीएसटी के दायरे में पहले से ही आ जाता है। वो कैसे अपना बचाव करेगा? और सरकार भी आप ही की है केंद्र में, और आप भी खुद एक व्यापारी हैं, मगर आप कैसे देखेंगे उनको, कैसे देखेंगे उनको? सरकार कोशिश कर रही है जिन दिनों पिछू ये कारण पेट्रोल डीजल गैस का, ये यूक्रेन और जो रशिया का युद्ध है उसके कारण सारा बढ़ रहा है। ये नहीं कि हमारे देश में बढ़ रहा है, पूरे हमारे बगल में पाकिस्तान में देखो 250 रुपये 300 लीटर पेट्रोल है। श्रीलंका में तो अब पेट्रोल उन्हें कोटा कर दिया, हफ्ते में 5 लीटर मिलेगा, इतना मिलेगा, गाड़ी चलाओ या नहीं चलाओ। लेकिन फिर भी अपने देश ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत इसके ऊपर अंकुश लगा के रखा है। पिछले दिनों में उन्होंने इस पर जीएसटी कम किया, उसके साथ भी बड़ा हर स्टेट है वो कम आया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और इसके ऊपर जीएसटी कम किया जाएगा और इसको बैलेंस किया जाएगा। और साथ साथ में इसका जो अल्टरनेटिव है वो ढूंढा है हमारे नितिन गडकरी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर बहुत सा जोर दिया है। पानी के ऊपर कैसे हम लोग अपना वो ट्रांसपोर्ट चला सकें उसके ऊपर जोर दिया है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में सोलर पे गाड़ी चलेंगी, आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बहुत दौर आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन चलेंगी, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट होगी, उससे हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। और धीरे धीरे करके बाकी देशों से हमारा फिर भी पेट्रोल में डीजल में रेट कम है। और हम सब लोगों को भी इसके ऊपर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। ये हमारी प्रोडक्शन है नहीं, हमें बाहर से लेना पड़ता है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड से बाहर जाती है। हमें कारपूल करना चाहिए। हम एक ही, अगर मोहल्ले से 4 लोग एक ही कारले में जा रहे हैं तो हमको बारी बारी अपनी गाड़ी लेके 4 लोगों को जाना चाहिए, एक ही गाड़ी जाए। इस किस्म की अगर हम कुछ फार्मूला करेंगे, ईवी गाड़ियाँ लेंगे तो उससे भी हमारा वो तेल पेट्रोल बचेगा। आने वाले समय में हमें इसके ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो पैसा हमें देना पड़ता है वो बचेगा। आखिर मैं एक ही सवाल करूंगा, देश की जनता कब तक उम्मीद रखे कि ये जो राशन के ऊपर भी ये चीज़ें जीएसटी लग चुका है, अब ये कब तक उम्मीद रखे? देश की जनता को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से, मगर कहीं ना कहीं एक रोष भी उनके मन में आ चुका है। जीएसटी भी लग गया, पेट्रोल डीजल भी बढ़ गया, डोमेस्टिक सिलेंडर के ऊपर 50 रुपये और बढ़ गए। उसको लेकर देश की जनता कब तक उम्मीद रखे कि इस चीज़ पर रोक लगेगी? हमारी भी जब कोई मीटिंग होगी, कार्य करने की मीटिंग होगी, हम इस बात को वहाँ रखेंगे। और जहाँ दिल्ली जम्मू कहीं जाने का मौका मिला, माननीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं 24 तारीख को जम्मू, उनसे भी बात करेंगे। जहाँ जहाँ हमने बात करनी है, जहाँ बात करने का असर है, फ़ायदा है, वहाँ तक हम बात जनता की बात पहुँचाएँगे। और मुझे आशा है कि जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर अब जरूर सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये इस टाइम हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रमोहन गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर जब कार्यकारिणी बैठक होगी उसमें, और ख़ास करके 24 जुलाई को केंद्र से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, रक्षा मंत्री जी, और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर भी बात करेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा, जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो खुद एक गृहिणी है, उनको पता है कि घर कैसे चलता है, तो देश को डरने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार आपके साथ है, भाजपा आपके साथ है, तो आ जाके कहीं ना कहीं ये जीएसटी के ऊपर रोक लगेगी और आम नागरिक को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये सीधी रिपोर्ट आपको जम्मू से दे रहे थे वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से। मेरे कैमरामैन अनमोल के साथ विनीत कारेलू की विशेष रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से।